आज उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध था। तो हम बात करते हैं यूवीएफ का मतलब, यू का मतलब हो गया वस्तु की दूरी, वी का मतलब हो गया प्रतिबिंब की दूरी और एफ का मतलब फोकस दूरी। यानी यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड एफ इज द फोकल लेंथ। तो ये भी उस वाले डेरिवेशन की तरह ही आसान सा है। हम सबसे पहले बनाएंगे अपना, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी फोकस है और ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका पोल। सपोज अगर हम मान लें कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है ए बी रखी है, कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखी है इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कोई वस्तु ए बी जो है वो उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है। तो द फर्स्ट लाइट व्हिच इज passes through the object in parallel to the principal axis incident at point M on the aperture of the mirror and after reflection क्या होता है, परावर्तन के पश्चात ये लौट जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। साफ साफ पता हमने कि जो पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ फोकस। यानी ये प्रकाश किरण है बिंदु M से टकराती है, परावर्तन के पश्चात उसी परावर्तन के साथ फैल जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कि वस्तु से जाती है और वक्रता केंद्र की तरफ जा रही होती है, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है और पहली परावर्तित किरण को वापस, दूसरी प्रकाश किरण की वस्तु से और वक्रता केंद्र की ओर जा रही होती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है और पहली परावर्तित किरण से अपसारित यानी दूर हो जाती है। सेकंड लाइट रे which is passes through the object and going toward the center of curvature, यानी वक्रता केंद्र की ओर जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एंड अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ फोकस, और ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज बनाने के लिए हम इसको प्रकाश को पीछे, इमेज बनाने के लिए प्रकाशीय किरणों को परावर्तित किरण के पीछे की ओर ले जाते हैं। तो ये एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटते हैं और यहाँ पर बिंदु प्रतिबिंब बन जाता है। यानी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज वी ड्रॉ लाइट रे अपोजिट टू द रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर ने इधर चली जा रही है, किधर चली, इसका अपोजिट मतलब ये दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी डैश, यहां बिंदु प्रतिबिंब बन जाएगा। फॉर द हाइट ऑफ इमेज वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी डैश ए डैश एट पॉइंट ए डैश ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी बी डैश से एक लंब बी डैश ए डैश मुख्य अक्ष के बिंदु ए डैश पर डालते हैं। ए डैश बी डैश क्या है, हमारी प्रतिबिंब की लंबाई, यानी ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो अब हम अपने डेरिवेशन को करने के लिए क्या करेंगे, m से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, mn कहां पर, मुख्य अक्ष के बिंदु n पर। फॉर द डेरिवेशन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन mn एट पॉइंट n ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पर में क्या है, n पे, जो ये कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है। हमें साफ साफ एक बात पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को f से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को b से डिनोट करते हैं। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट अगर ab है तो इसका इमेज यहां बनेगा फोकस और पोल के, कोई ऑब्जेक्ट ab है तो इसका इमेज क्या बनेगा, पोल इमेज, कोई ऑब्जेक्ट ab है तो इसका इमेज पोल और फोकस के बीच में बन रहा है a डैश b डैश। हमने कहा जैसे उस वाले डेरिवेशन में यानी अवतल की थी, यानी हमने जैसे कनकेव मिरर की बात की थी, उसी प्रकार से इसमें भी हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ट्रायंगल लेते हैं, यानी ए बी सी की बात करते हैं। हमें पता सिमिलर ट्रायंगल्स के टू साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी एक समान त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो फिर बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। हम इसकी बात कर रहे हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ये दोनों हमारे क्या है, राइट एंगल है। कौन कौन से, ए बी सी, हमें साफ साफ दिख रहा है ऐसे करके बना हुआ है बहुत दूर तक का ए बी सी, और साथ में यहां पे दिख रहा है हमें ए डैश बी डैश सी। ये दोनों हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, मतलब दो ट्रायंगल है, दो त्रिभुज है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो हम बात करते हैं ये दो हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, हमारे दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। तो हम बात करते हैं इसका लंब मेरी परपेंडिकुलर ए बी है, इस वाले का लंब कितना है, ए डैश बी डैश है, कितना साफ साफ दिख रहा है, ए डैश बी डैश इसका परपेंडिकुलर है। इसका बेस कितना है, ए सी, और इस वाले का बेस कितना है, ए डैश सी। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, जो किसके साथ, जो हमारे ट्रायंगल है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, यानी जो हमारे वक्रता केंद्र के साथ त्रिभुज है उनके साथ हमने दोनों त्रिभुज का कंपेयर किया। अब फिर बात करते हैं इन ट्रायंगल एम एन एफ
एन ट्रायंगल किसकी बात कर लेंगे हम, ए डैश बी डैश एफ, यहाँ बहुत छोटे ट्रायंगल की बात करें किसकी, एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ। यानी हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ हमने लिया था दो ट्रायंगल्स को, अब हम फोकस के साथ दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एम एन एफ एंड कौन सा ट्रायंगल है भाई हमारा, ए डैश बी डैश एफ। मैं बस बोलते हुए जो है दो, ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ। तो हम बात करते हैं अगर, तो इसका लंब ये परपेंडिकुलर कितना होगा, एम एन, इसका परपेंडिकुलर कितना होगा, ए डैश बी डैश, इसका बेस कितना होगा, एन एफ, और इसका बेस कितना हो जाएगा, ए डैश एफ। साफ साफ में दिख रहा है कि इसका परपेंडिकुलर कितना है, लंब एम एन, इसका लंब कितना है, ए डैश बी डैश, इसका बेस कितना है, एन एफ, इसका कितना है, ए डैश एफ। अब अगर हम बोल दें कि BM जो है वो पैरेलल है किसके, AM के, साफ साफ हमें दिख रहा है जो BM है वो समांतर है AM के, और समांतर किरणों के बीच की लंबवत दूरी तो बराबर होती है, पैरेलल लाइट्स रेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इट मींस क्या हो गया, इफ अगर हम बात कर लें कि BM जो लाइट रे है वो पैरेलल है किसके, AM के, सो जो अभी तक हमारा MN था उसके लिए हम क्या रख सकते हैं, AB, देन हमारा अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन अब इक्वेशन MN के लिए क्या रखेंगे, AB, ये हमारा नीचे तो ऐसे रहेगा, ए डैश बी डैश और एनएफ की जगह एनएफ रहेगा और ए डैश एफ। अब अगर हम कहते हैं कि भाई पी और एन बहुत क्लोज है एक दूसरे के, जो बिंदु पी और बिंदु एन हमें दिख रहा है, बिंदु पी और बिंदु एन जो दिख रहा है एक दूसरे के बहुत पास है, तो जो अभी तक की हमारा एफ एन था वो किसका बराबर हो जाएगा, एफ पी, या जो एन एफ था वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के, किसके, जो एन एफ था उसके बराबर हो जाएगा पी एफ के। तो हम बात करें इफ एन lie at P, अगर n लाई करता हो P पर तो जो NF है वो PF के बराबर हो जाएगा। सो अगर हम बात करें AB तो हमारा एज इट इज रख लिया जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A डैश B डैश और NF की जगह हम लिख सकते हैं PF, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, A डैश F। हमारे पास NF की जगह क्या होगा, PF, और A डैश F की जगह हमारे पास A डैश F। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। हमने एक बार C के साथ ट्रायंगल लिया ABC, और एक बार M, और एक बार इसके साथ फोकस के साथ लिया, पहले ABC एंड A डैश B डैश C, तो इसका परपेंडिकुलर AB, इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश, इसका लंब AB, इसका लंब A डैश B डैश, इसका बेस AC एंड इसका आधा AC, इसका A डैश C, AC अपॉन A डैश C। फिर हमने बात की M एंड F एंड A डैश B डैश F की, तो साफ साफ दिख रहा है इसका परपेंडिकुलर MN और इसका कितना है A डैश B डैश, इसका बेस NN और इसका A डैश F। अब अगर हम देखें तो BM is parallel to AM, it means BM जो पैरेलल है AM के, सो क्या होती है, यानी पैरेलल लाइट रेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो हमारा जो AB है वो किसकी जगह आ जाएगा, MN की जगह, क्यों, क्योंकि MN है AB के बराबर। अगर हम कह दें कि N जो है लाई करता हो P पे, तो जो अभी तक की हमारा NF था वो किसके बराबर हो जाएगा, PF के। सो ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हमने पढ़ रखा है समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यानी AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश। तो इसका इधर का साइड क्या है, AC अपॉन में क्या होगा, A डैश C, इसका क्या होगा PF अपॉन में क्या होगा, A डैश F, यानी PF अपॉन A डैश F। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इक्वल होगी, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम बात करें तो हमें AC की वैल्यू तो पूरी गिवन नहीं है, तो हम इस तरह की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम ये एक लाइट पे मान लें, ये पूरा इसको बनाया यहाँ पे, तो ये A है, ये C है, ये हमारे पास क्या है P है, ये A है, A डैश है और ये F है। हमें पता है कि सारी दूरियां पोल से मेजर होती हैं, ये हो गया R रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारा यूनिट डिस्टेंस है और ये हमारा फोकल लेंथ है। तो हमें कितना फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्या अलग अलग AP पता है और PC पता है, वी नो दैट AP एंड PC। सो AC की जगह पुट करने के बाद AP प्लस का PC, AC की जगह हम AP प्लस का PC, A डैश C से हमसे पूछा जाएगा कितना, A डैश C, हमें PC पता है और PA डैश पता है। A देखिए साफ साफ हमें पूछा क्या जा रहा है, A डैश C, A डैश C ये पूछ रहे हैं हमसे, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास पूरा PC पता है और कितना पता है, A डैश, हमारे पास PC पता है और PA डैश। तो हम क्या कर सकते हैं कि PC में से PA डैश को माइनस कर दें, हमारा A डैश C निकल आएगा। A डैश C के लिए क्या करें, PC माइनस का PA डैश, PC में से अगर PA डैश को माइनस कर दें तो ये पूरी लेंथ हमारी फाइंड हो जाएगी। सिमिलरली PF हमें फाइंड नहीं करना, ये तो फोकल लेंथ है, PF ऐसे ही रख लिया। अब A डैश F फाइंड करना,
हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है, जबकि हमें पीएफ पता है और पीए डैश पता, तो क्यों ना हम पीएफ में से पीए डैश को माइनस कर दें और ए डैश एफ की वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम ए डैश एफ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पीएफ माइनस का पीए डैश कर देंगे। अब हम बात करते हैं, अब हम देखते हैं अगर तो हमें साफ साफ दिख रहा कि हमें एसी फाइंड करना था, तो हमने एपी प्लस पीसी कर दिया। दोबारा हमसे पूछे ए डैश सी फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, पीसी माइनस का पीए डैश कर दिया, तो हमें एसी की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, पीएफ, पीएफ गिवन है, फोकल लेंथ दी है, ए डैश है, हमें इतने फाइंड करना, हमने क्या किया, पीएफ माइनस का पीए डैश, हमारा क्या होगा, पीएफ माइनस का पीए डैश। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन रूल, एपी पीसी पीएफ एंड पीए डैश इज इक्वल टू देन अब इक्वेशन। यानी हम ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों बना है, क्योंकि ये हम किसके आधार पर करेंगे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन रूल, यानी चिन्ह परिपाटी के नियम से हम इन सबके मान निकालेंगे। हमें पता है चिन्ह परिपाटी का नियम क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है सारी दूरियां जो है वो किससे नापी जाएंगी, ध्रुव से। द डायरेक्शन द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, प्रकाश की किरण इधर जा रही है तो पोल से सारी इधर की दूरियां धनात्मक होंगी। अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव, यानी प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा में जो नापी गई दूरी होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। अतः अगर हम देखें तो एपी प्रकाश हमारी इधर जा रही है, लाइट में इधर ट्रैवल कर रहा, हम मेजर किधर कर रहे हैं, इधर, तो ये कितना होगा, माइनस का u। पीसी लाइट में इधर ही ट्रैवल कर रही है और इधर ही हम मेजर कर रहे हैं, तो ये प्लस का ही r होगा। पीएफ ये भी इधर ही मेजर कर रहे हैं, इधर लाइट में ट्रैवल कर रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का f। पीए डैश लाइट में इधर ही ट्रैवल कर रही है, इधर लाइट में जा रही है, उधर दूरी नापनी है हमें, तो सब पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेक्शन रूल। तो पीए डैश के लिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे, b प्लस का। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, एपी की जगह तो माइनस का u, प्लस का सिंबल गिवन है, पीसी की जगह हम क्या रख सकते हैं r, पीसी की जगह हम क्या रख सकते हैं r, माइनस गिवन है, पीए डैश की जगह हम क्या रखेंगे v, पीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं f, पीएफ की जगह हम क्या रख सकते हैं f, माइनस पहले से है, पीए डैश की जगह क्या रख सकते हैं v। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी माइनस का u प्लस का r इनटू f माइनस का v, और इधर क्या होगा f r माइनस का v। हमें साफ साफ देखना चाहिए, माइनस का u प्लस का f यानी माइनस का uf, माइनस का u माइनस का v, माइनस माइनस प्लस, तो u v, प्लस का r प्लस का यानी प्लस का r f, प्लस का r माइनस का यानी माइनस का r v, प्लस का f प्लस का r यानी r f, प्लस का f माइनस का v माइनस v f। मैं साफ साफ दिख रहा, माइनस u प्लस f माइनस u f, माइनस माइनस प्लस का u v, प्लस का r प्लस का यानी r f हो जाएगा, प्लस का r माइनस का यानी माइनस लगेगा, r b हो जाएगा, f into r f r हो जाएगा यानी r f हो जाएगा, f b माइनस सिंबल है तो b f। दोनों तरफ अगर सेम सिंबल के साथ है तो r f कट जाएगा। इधर हमारे पास u v प्लस में है, इसको इधर ही रहने देंगे, ये माइनस का u f उधर जाएगा तो ब्रैकेट बराबर को उस साइड जाएगा, अगर इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा u f, ये माइनस का r भी उस साइड जाएगा तो प्लस का r भी हो जाएगा, और ये माइनस का v f तो पहले से इस साइड था। अब हम बात करेंगे, तो हमने पढ़ रखा है कि ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। r की जगह क्या लिख सकते हैं 2f, तो u भी हमारा एज इट इज लिखा है, uf की जगह uf ही रहेगा, r की जगह प्लस का 2f रख देंगे, v से मल्टीप्लाई यानी माइनस का vf। अगर हमें देखें साफ साफ, r की जगह में 2f रख दिया तो 2f भी हो गया, u भी uf 2f भी माइनस का vf, दो f में से एक अगर 2 vf में से अगर एक vf चला जाएगा तो हमारे पास एक बचेगा, दो में से एक चला जाएगा तो एक बचेगा, यानी ये हमारे पास uv है, ये हमारे पास uf है, दो में से एक चला जाएगा कितना हो जाएगा एक, यानी कितना हो जाएगा vf। अब हम क्या बात करेंगे कि भाई हम करते क्या है, अब अबव इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे, अबव इक्वेशन डिवाइडेड बाय u v एंड f, देन वी हैव, हम अगर इनको डिवाइड करते हैं उपरोक्त समीकरण को किससे, u v f, किससे u v f, u f प्लस का v f अपॉन में क्या होगा u v f, u v कट जाएगा 1 अपॉन f, u f
अपॉन में यू वी एफ, इसको हम एलसीएम ब्रेक करना कहते हैं, ए प्लस बी बाई टू है, ए बाई टू प्लस का बी बाई टू, यानी बी एफ अपॉन में कितना जाएगा यू वी एफ, बी से बी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, ये रिलेशन बिटवीन यूवी एंड एफ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। अब हम वापस से देख लेते हैं, तो हमारा बहुत आसान था, हमने माना कि कोई वस्तु थी ए बी जो उत्तल दर्पण के सामने रखी है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए बी थी जो उत्तल दर्पण के सामने रखी थी, उससे जाने वाली पहली प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर थी दर्पण के बिंदु एम से टकराती है, and parallel to the principal axis after reflection diverge and appear to coming from a focus. And first light ray incident at point M, the second light ray which passes through the object and going toward the center of curvature sent by via same path and diverge from the first reflected ray. So image formation is not possible. But for the formation of image, we draw a dotted line in the opposite direction of reflected ray. Then when we intersect at point B dash, here point image of the object is formed. For the height of image, we draw perpendicular line B dash A dash at point A dash on the principal axis. A dash B dash is the height of image. The image is virtual, erect and smaller than object. अपने डेरिवेशन के लिए भी for the derivation we draw perpendicular line M N, कहाँ पे at point M M N हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, यानी एक पहली प्रकाश किरण जो कि समांतर में परावर्तन के साथ फोकस से चली गई, दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वस्तु से और वक्रता केंद्र की ओर जाती है उसी मार्ग से वापस लौटती है, पहली किरण से अपसारित यानी दूर हो जाती है, लेकिन प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम पीछे बढ़ाएंगे तो बिंदु B डैश पर काटती है, तो B डैश से एक लंब B डैश A डैश मुख्य अक्ष के बिंदु A डैश पर डालते हैं, A डैश B डैश ये क्या है हमारा प्रतिबिंब है, ये कैसा बनेगा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, और ये नहीं कैसा बनेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। mn हमारा क्या है, हमने अपने डायरेक्शन के लिए n से लेके n पर एक लंब डाला mn जो बिंदु n पर काटता था, हमें पता है AP वस्तु की दूरी है तो u से प्रदर्शित होगी, AP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जाएगी, ये वक्रता त्रिज्या है, PF फोकस दूरी f हो जाएगी, PA डैश प्रतिबिंब की दूरी p हो जाएगी, यानी इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। हमने कहा इसको भी क्या करते हैं, दो हमें ट्रायंगल्स लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी ले लेंगे जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ है, यानी ABC A डैश B डैश C, तो हमने कहा इसका सिमिलर ट्रायंगल्स के टू साइड्स का रेशियो सेम होता है, यानी एक तरह के त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही होता है, तो इसका परपेंडिकुलर AB और इस वाले का A डैश B डैश, इसका बेस AC इसका A डैश C, इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे M N F एंड A डैश B डैश M, इसका परपेंडिकुलर MN अपॉन में इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश, इसका बेस NF अपॉन में NF अपॉन में A डैश F। अब हम देखें तो BM जो है पैरेलल है AN के, साफ-साफ हमें दिख रहा BM जो है वो किसके समांतर है भाई AN के, सो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस तो सेम होता है, यानी AB किसके इक्वल हो जाएगा MN, यानी MN इक्वल हो जाएगा AB के, सो MN की जगह हमने क्या रख लिया AB। अब हमें पता होना चाहिए कि N अगर P पर लाई करता तो भाई अभी तक की जो Fn था वो कितना जगह F है, ये दोनों बहुत पास है तो हम Fn ना कह के क्या बोल सकते हैं Fp, अगर ये एक दूसरे के बहुत पास है तो हम Fn नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे Fp, तो NF की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं Pf पुट कर दिया। हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 का और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का सेम है, इट मींस राइट हैंड साइड भी सेम हो गया, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से AC अपॉन A डैश C इज इक्वल टू PF अपॉन A डैश F। अब हमें पता है AC तो गिवन नहीं है, हम AP प्लस PC कर देंगे, A डैश C गिवन नहीं है, A डैश C नहीं गिवन है, लेकिन PC गिवन है और PA डैश गिवन है, तो PC माइनस का PA डैश कर देंगे, PC माइनस का PA डैश A डैश C की वैल्यू, PF गिवन ही है, अब हमें निकालना है A डैश है तो हमें PF पता है और PA डैश पता है, क्यों ना हम PF में से PA डैश को माइनस कर दें और A डैश F की वैल्यू फाइंड कर लें। अब अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो माइनस का ये हो जाएगा AP, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जाएगा, PF हमारी फोकल लेंथ प्लस का हो जाएगा, PA डैश इमेज डिस्टेंस d हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो वैल्यू पुट की AP की जगह -u, PC की जगह प्लस का r, PC प्लस का r माइनस पहले से P डैश V, PF की जगह F हो जाएगा, PF की जगह F, ये माइनस का भी PA डैश की जगह माइनस का भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -u प्लस r F माइनस V F r माइनस V, माइनस u प्लस F माइनस u माइनस माइनस प्लस का u भी हो जाएगा, प्लस का r प्लस का F प्लस का r प्लस का r माइनस का v माइनस का r प्लस का F प्लस का r प्लस का RF माइनस FB। अब RF RF इक्वल टू के दोनों तरफ है और सेम सिंबल के साथ है, दोनों कट जाएंगे,
बचेगा क्या हमारे पास, यूवी इधर किनारे पे ये माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, वीएफ उधर पहले से था माइनस में। हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या जो कि फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। तो हमने यहाँ से क्या करा, आर की जगह हमने क्या रख दिया 2f, तो ये 2f भी माइनस का vf कितना हो जाएगा, दो में से एक घटेगा तो एक ही बचेगा, तो uv इज इक्वल टू uf प्लस vf, यानी अबव इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं, यानी अबव इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय uvf, तब क्या हो जाएगा हमारे पास uv अपॉन uvf, uf प्लस vf अपॉन uvf, uv से uv कट जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 अपॉन f बचेगा। इसको हम सीधा सीधा तो काट नहीं सकते, इसको ऐसे तो काट नहीं सकते भाई, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ब्रेक, तो uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf, तो v से v कट जाएगा, f से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा, f से f कट जाएगा, बचेगा क्या v, बचेगा क्या u, बचेगा क्या f, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, और ये हमारा रिलेशन हो गया फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। किसके बीच में संबंध है, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में, ये रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा डेरिवेशन समाप्त हो जाएगा।